हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में। तो पिछले कई दिनों से भारतीय एयरटेल में गिरावट हो रही है। आज 4% की गिरावट यहाँ पे दिखने को मिली। ऑलमोस्ट अभी कुछ एक आध महीने पहले 623 का हाई बनाया, उसके बाद से इसके अंदर गिरावट चालू है। ऑलमोस्ट देखें तो 90 रुपीज़ तक ये शेयर गिर चुका है। और आज जो काफ़ी भारी भरकम गिरावट यहाँ पे हुई है, 532 तक आ चुका है शेयर। 4% की गिरावट हुई है। तो गिरावट क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमको इस शेयर में क्या करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल जो है हमने 400 पे दिलाया था, 600 तक गया था। उसके बाद फिर से हमने एंट्री करवाई थी पोजिशनल में। हमने कई बार भारतीय एयरटेल में पोजिशनल एंट्री बनाई है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो फ्री में जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए एंड फ्री में काफ़ी सारे बेनिफिट्स पाइए, लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलती रहेगी। और भारतीय एयरटेल के बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको आज की डिलीवरी रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। तो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 556 रुपीज़ के ऊपर, आज ओपन हुआ 558 पे, हाई बनाया 559, ओके, और लो बनाया 521 रुपीज़ का। तो काफ़ी नीचे लो बनाया ये 521 एंड क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 532 रुपये। तो 52 हाई देखे तो 623 रुपये, जो कि 4 फरवरी ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। और 52 लो है 361, जो कि 19 मार्च 2020 का है। ओके, तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5,40,75,848, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 2,47,31,634 शेयर्स की डिलीवरी, 46% की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। तो इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और डिलीवरी का भी वॉल्यूम आप देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ शेयर्स की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, जो कि काफ़ी तगड़ी डिलीवरी कह सकते हो। एंड भारतीय एयरटेल के अंदर इस प्राइस पे अगर इतनी डिलीवरी उठाई जा रही है तो मतलब कहीं ना कहीं इस प्राइस पे इन्वेस्टर जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड है। ओके, और इस प्राइस पे आज हमने भी थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी है, और हमने पहले 550 560 पे भी क्वांटिटी आपको दिला के रखी है कि उसको होल्ड कीजिए, और पोजिशनल में भी और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। तो भारतीय एयरटेल के अंदर दो न्यूज़ है आज जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हुई है। तो पहली तो न्यूज़ ये है कि रिलायंस जियो ने जो एक मैसेज भेजा है भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया को, यानी कि पर्सनली मैसेज नहीं भेजा है, स्टॉक इन्वेस्टर्स को एक मैसेज दिया है कि अब जो है जब तक टैरिफ हाइक नहीं हो जाती तब तक उनको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वोडाफोन और आइडिया की शेयर प्राइस बढ़ेगी। ऐसा स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए कहा गया है कि टैरिफ हाइक का आप वेट कीजिए। ओके, और उसके साथ ही रिलायंस जियो ने अपने लिए भी एक न्यूज़ बताई है जिसमें कहा है कि वो जल्दी नए जियो फ़ोन 2021 को लॉन्च करने वाले, और इनका टारगेट है कि 30 करोड़ जो भी 2G यूज़र्स है इनको जल्दी से 4G में अपग्रेड करना है। ओके, तो यूँ समझ लीजिए ये लास्ट के जो भी जो टियर 1 टियर 2 ऑलमोस्ट जो गांव के लोग हैं जो अभी भी 2G नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो अब जो ये लास्ट में रह गए उन लोगों को अब जल्दी से जल्दी 4G में अपग्रेड करना चाहती है। उसके बाद जो है ये भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ में। ओके, तो अगर जियो अगर सस्ता 4G फ़ोन यहाँ पे लॉन्च करती है तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के आइडिया के कस्टमर्स यहाँ पे थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जियो जब फ़ोन लॉन्च करती है तो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ में यहाँ पे एक साल का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे 1500 रुपीज़, और साथ ही 2 GB पर मंथ, और साथ ही 2000 रुपीज़ में आपको 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। तो इतने सस्ते में अगर जियो फ़ोन लॉन्च करेगा तो कहीं ना कहीं एयरटेल और वोडाफोन के ऊपर तो तलवार लटक रही है। लेकिन फिर भी एयरटेल जो है कुछ भी ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है। ओके, एयरटेल भी एकदम बराबर जियो के टक्कर में। ओके, तो पिछले 8 क्वार्टर में लॉस करने के बाद एयरटेल ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट यहाँ पे बताया। ओके, तो वो भी इतनी कॉम्पिटिशन वाली मार्केट में। ओके, तो भी इतना कंपटीशन का माहौल है, फिर भी यहाँ पे एयरटेल ने प्रॉफिट करके बताया। और साथ ही पिछले लगातार 3 से 4 महीने में एयरटेल के जो सब्सक्राइबर्स है काफ़ी तेज़ी से बढ़े हो, और रिलायंस जियो की टक्कर में काफ़ी गुना बढ़े। ओके, अगर रिलायंस के 1 लाख बढ़ रहे हैं तो एयरटेल के 3 या 4 लाख बढ़ रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर गेन कर रहा है एयरटेल। तो अभी इंडिया में जियो को टक्कर देने के लिए भारतीय एयरटेल जो है काफ़ी बड़ा प्लेयर है। ओके, तो भारतीय एयरटेल को भी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और साथ ही अभी इन्होंने ब्रॉडबैंड सेवा भी चालू कर दी है भारतीय एयरटेल की, जो कि काफ़ी अच्छे रिव्यू भी आ रहे हैं, और साथ ही 5G का ऐलान भी कर दिया है अभी भारतीय एयरटेल में। ओके, तो चारों ओर देखें तो पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना एक नेगेटिव न्यूज़ पूरे मार्केट को हिला देती है, तो वैसा ही कुछ हुआ है। तो एक तो जियो की तरफ से न्यूज़ आई थी, और दूसरी न्यूज़ ये है कि
ये जो कंपनी है इंडिकेटर पावर स्ट्रेटेजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जो है आज एयरटेल के 3,70,60,000 इक्विटी शेयर जो है ओपन मार्केट में बेच दिए 556 रुपीज़ पर शेयर के भाव में। तो जब मार्केट में एक साथ इतने सारे शेयर्स आ जाएंगे 3,70,00,000, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो जो है एक अलग ही लेवल पे हो जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक साथ में इतने सारे शेयर सेलिंग में और बायर्स इतने सारे है नहीं, तो यहाँ पे शेयर जो है ऑलमोस्ट 4% की गिरावट होनी बनती है। ओके, तो आज इसने ऑलमोस्ट 521 रुपीज़ का लो बना है, लेकिन साथ में इतनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई है और इतनी बड़ी डिलीवरी भी उठाई गई है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, 521 रुपीज़ के भाव में डिलीवरी उठाई जा रही है, तो ऑलमोस्ट 520 से 530 का प्राइस में अगर आपने नहीं खरीदा तो एक छोटी क्वांटिटी आपको खरीद लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एक साथ सारा पैसा लगा दीजिए, छोटी क्वांटिटी आप इसके अंदर खरीद लीजिए और पहले से खरीद के बैठे तो एवरेज मत करना ज़्यादा। ओके, थोड़ा सा आप चाहे तो खरीद सकते हो, लेकिन सारा पैसा एयरटेल के अंदर लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो भी करे एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेने के बाद ही करें। ओके, तो भारतीय एयरटेल का 2% डाउन हो चुका है, और साथ ही लेकिन अभी भी गोल्डमैन सैक्स ने जो है यहाँ पे बाय की कॉल लगा रखी हो, यानी कि अभी भी आप भारतीय एयरटेल को बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है जियो फ़ोन का, लेकिन फिर भी एयरटेल जो है कड़ी टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है जियो को। तो मेरे हिसाब से एयरटेल के सब्सक्राइबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो एक रिलायंस जियो के लिए चिंता की बात है, ना कि भारतीय एयरटेल के इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं एयरटेल जो है काफ़ी सारे प्लान्स लेके आ रहा है, और साथ ही टेरिफ हाइक करेगा, फंड रेजिंग के बारे में भी बात हो रही है, स्टेक बेच के भी ये लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करने के अंदर लगे ही है। क्योंकि तो भारतीय एयरटेल की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल में आपको बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ। तो शेयर के रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 2 साल में पैसा डबल किया है, लेकिन अभी गिरावट हुई है, इसकी वजह से रिटर्न कम दिखाई दे रहे। 10 साल में भी 70% की रिटर्न है, 5 साल में 80%, 3 साल में 35%, और अभी देखें तो सारे रिटर्न थोड़े रेड कलर में दिखाई दे रहे होंगे। प्रमोटर के पास देखें तो अभी भी 56% हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड के पास 14% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 6% है, FIS के पास तो, और यहाँ पे प्रमोटर है भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे कुछ भी हिस्सेदारी चेंज नहीं की, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी कम की, FIS ने थोड़ी सी बढ़ाई है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.32% है, और अदर DIS के पास 0.15% है। तो अभी देखें तो Q3 का रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त आया, सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 में देखें तो नेट सेल्स के 2% से बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड सेल्स 25,785 करोड़ से बढ़ के 26,570 करोड़ हो चुकी है। नेट प्रॉफिट देखें तो 750 करोड़ का लॉस था, जो कि बढ़ के 850 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, 211% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़बरदस्त है, 45%। तो ओके, तो ओवरऑल एयरटेल के जो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड 3 लाख करोड़ की कंपनी ऐसे ही नहीं बन गई है। ओके, कुछ ना कुछ पीछे बड़ा मैनेजमेंट, एक बड़ा दिमाग लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एयरटेल का शेयर गिरता रहेगा और बाकी सारे लोग सिर्फ रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो नहीं, एयरटेल के अंदर भी काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। आज जिस तरह की डिलीवरी उठाई गई है उस हिसाब से शेयर के अंदर जल्दी तेज़ी लौट के आएगी और जल्दी से रिकवर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।